स्टूडेंट मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमारे इस कोचिंग के बच्ची जो कि चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण का ये स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो कि आप सबको बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट पूछेगा और स्टूडेंट प्रश्न यानी 3 नंबर 2 नंबर में स्टूडेंट प्रश्न इस मॉडल से पूछा जाता है। तो हम अपने कोचिंग के बच्चों को इस सवाल को बता चुके हैं स्टूडेंट। अगर ये सवाल आप सबको भी अगर मतलब आप सब भी अगर हल कर लेंगे तो उसको हल करके कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा और उससे मतलब में आप लोग जब कमेंट करेंगे तो हम उसका आंसर सही है गलत है हम बताएंगे। तो हमारी इस कोचिंग की बच्ची इस सवाल को लगाएगी स्टूडेंट, उसके बाद में स्टूडेंट हम फिर इस सवाल को बढ़िया तरीके से समझा देंगे जिससे कि आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए इन्होंने किस प्रकार से इस सवाल को हल कर लिया। देखिए यहाँ पे फाइनल आंसर ला दिया। तो अब स्टूडेंट इस सवाल को हम बेहतरीन ढंग से समझा दे रहे हैं। देखिए क्या दिया है स्टूडेंट, NaOH बिलियन का पीएच मान 10 है। तो देखिए पीएच मान बराबर कितना है 10, तो इन्होंने लिख भी दिया, अच्छी बात स्टूडेंट। और उसके बाद स्टूडेंट OH आयन सांद्रता ज्ञात कीजिए, यानी OH आयन का मान क्या करना है स्टूडेंट, ज्ञात करना है। तो OH आयन इस तरह से हम लोग को OH आयन का मान स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क है। अब स्टूडेंट आप सबको एक सूत्र बताए, अगर आप सबको पता होगा तो उस सूत्र को लगाएंगे, नहीं पता है तो स्टूडेंट ये वाला सूत्र आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये इन्होंने देखिए सूत्र कितने अच्छी तरीके से लिखे हैं। H आयन बराबर क्या स्टूडेंट होता है 10 के घाते माइनस पीएच। तो ये सूत्र आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सूत्र पता रहेगा तब ये वाला सूत्र फिर बाद में फिर ये दूसरा सूत्र है जिसका स्टूडेंट OH, अगर पीएच का मान पता है OH का मान अगर ज्ञात करना है तो पहले ये सूत्र लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये दूसरा सूत्र लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे H आयन बराबर 10 के घाते माइनस पीएच, ये पहला सूत्र हो गया इसमें। अब देखिए यहाँ पे H आयन बराबर 10 के घाते माइनस पीएच है, तो स्टूडेंट 10 पीएच का मान कितना है 10,
तो माइनस का कितना हो जाएगा 10, तो ए हो जाएगा एच आयन का मान हम लोग को पता चल गया। स्टूडेंट एच आयन ज्ञात करने के लिए हम लोग को ये सूत्र लगाना पड़ेगा। तो एच आयन का मान जब हम लोग को पता चल गया तो एक अलग सूत्र होता है स्टूडेंट एच आयन गुणे ओ एच आयन बराबर 10 के घाते -14। ये सूत्र स्टूडेंट पता होना चाहिए। तो अब इसी पे स्टूडेंट एच आयन का मान इसी सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ पे एच आयन का मान 10 के घाते -10 है, 10 के घाते -10 रखी दी है गुणे ओ एच आयन बराबर 10 के घाते -14। अब देखिए इधर स्टूडेंट ये गुणे में है, 10 के घाते -10 गुणे में है, तो बराबर के अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ओ एच आयन बराबर कितना हो जाएगा 10 के घाते -14 बटे 10 के घाते -10। अब स्टूडेंट आप सब लोग पढ़े होंगे यहाँ पे, आप सब लोग पढ़े होंगे, देखिए इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने लिखी है। तो आप लोग यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे क्या कैसे यहाँ पे प्लस बना दिए हैं। तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट, अगर 1/a के घाते m है तो बराबर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट a/a के घाते -m। अगर हर से अंश में अगर ले जा रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह घात में जाएगा, अगर माइनस रहता तो प्लस में जाता। तो यहाँ माइनस में दिया है तो यहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो वही काम इन्होंने किया गुणे के साथ। अब देखिए ओ एच आयन बराबर स्टूडेंट 10 के घाते -14 स्टूडेंट, फिर गुणे 10 के घाते +10, यहाँ -10 है लेकिन बटी के ऊपर क्या अंश में क्या है तो गुणे क्या हो जाएगा 10 के घाते 10 हो जाएगा प्लस में। अब इसमें देखिए ओ एच आयन बराबर क्यों इन्होंने लिख दिया 10 के घाते -4, 10 के घाते -4 इन्होंने क्यों लिख दिया, क्योंकि देखिए आधार समान है, जब आधार समान रहता है तो घात को क्या कर लिया जाता है जोड़ लिया जाता है। ये वाला सूत्र इन्होंने लगाया ए के घाते यम गुणे ए के घाते यन। तो क्या होता है स्टूडेंट ए के घाते यम प्लस यन यही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे इनको घात को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे -14 में से प्लस का 10 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, वही हो जाएगा स्टूडेंट आप सबका फाइनल आंसर। तो यही आप सबका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आप ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। यही आप सबसे नम्र